मैं वल्कल से संतुष्ट हुआ और तुम दुकूल से संतुष्ट हुए। अगर मेरे पास संतोष है, अगर मेरे पास आनंद है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य अन्य लोग उस प्रकार से जीवन जी रहे हैं या नहीं। परिभ्रम से किम मोधा, क्यों इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हो? वचन चित्त विश्राम में काम, अरे कहीं पर तो रुक जाओ। केवल अपना जो संस्कृत साहित्य वही नहीं, उसके पश्चात की जितनी लंबी धारा आई, चाहे पाली प्राकृत, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, उसमें हम भी साहित्यकार अब भी निरंतर उन बातों को अपने अपने शब्दों में कहते हैं। मान्यवर, जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम आपके समक्ष तृतीय अंक के रूप में अद्वैत वेदांत और साहित्य, इस विषय पर अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत अद्वैत वेदांत और उसके साथ अन्य दर्शनों पर वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करना चाहते हैं। अर्थात ये बताना चाहते हैं कि उनका वास्तविक अर्थ क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी अपनी मान्यता क्या है। साथ ही ये भी कि हम उनकी बात को आज आधुनिक विज्ञान के रूप में या मनोविज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं। उनके वाक्यों को, शंकराचार्य की पंक्तियों को हम उस रूप में आजकल प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, जिससे कि हम उसको और अधिक रोचक बना सकें। इस भावना को लेकर हम इस व्याख्यानमाला को प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये दिखाने की कोशिश की कि सहस्राब्दियों से चला आने वाला जो वेदांत है, उसका लोक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं कि उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से अन्य दर्शन के साथ साथ अद्वैत वेदांत मुखरित रूप से समाज के समक्ष आया, तो उसके पश्चात उसने इतना प्रभाव डाला कि लोक पर भी और साहित्य पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला। साहित्य की अनेक रचनाएं, अनेक छोड़े सहस्रों रचनाएं, दसवीं सहस्र रचनाएं, ये अद्वैत वेदांत से प्रेरित होकर निकली हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका अत्यंत गंभीर प्रभाव लोक जीवन के साथ साथ साहित्य पर पड़ा था। साहित्य के कुछ बढ़िया बढ़िया श्लोकों को अथवा वचनों को हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करना चाहते हैं। साहित्य में ये माना गया कि मेरे अंदर जब आनंद होता है, मेरे अंदर जब सुख होता है, तो पूरी दुनिया आनंदित प्रतीत होती है, पूरी दुनिया में सुख होता है। अगर मेरे पास संतोष है, अगर मेरे पास आनंद है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग उस प्रकार से जीवन जी रहे हैं या नहीं, या अन्य लोग किस प्रकार से रह रहे हैं या नहीं। पूरा आनंद मेरे पास आ जाएगा और उससे मैं अपना काम करूंगा। तो एक बहुत अच्छा श्लोक कहा, वयम ये पदतुष्टा वल्कले स्वम दुःखुले समय परितोषो निर्विशेषो विशेष। कहते हैं कि हम संतुष्ट हो गए केवल वल्कल से, और तुम दुकूल से, बढ़िया रेशमी जो परिधान है, उससे संतुष्ट हुई। मैं वल्कल से संतुष्ट हुआ और तुम दुकूल से संतुष्ट हुए। जहां तक संतोष की बात है, संतोष गुण की बात है, संतोष क्रिया की बात है, क्या फर्क है? संतोष तो हुआ दोनों में। वो जो दुकूल से संतुष्ट हुआ वो ज्यादा असंतोषी है, क्योंकि वो दुकूल इतने बड़े के पश्चात उसको संतोष मिला, और जिसको दुकूल से संतोष मिला जाकर उसमें कोई भी सीमा नहीं है कि वो इससे संतुष्ट हो जाएगा, उससे आगे वाले जो चीजों से संतुष्ट होगा, उससे और बढ़िया संतुष्ट होगा, उससे और बढ़िया संतुष्ट होगा, कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए जो दुकूल से संतुष्ट हुआ वो ज्यादा असंतोषी, और जो वल्कल से संतुष्ट हुआ वो ज्यादा परम संतोषी है, क्योंकि संतोष तो उसको प्राप्त हो गया। अंतिम उद्देश्य का संतोष, आनंद प्राप्त करना, वो उससे प्राप्त हो गया। तो जहां तक आनंद की प्राप्ति है, संतोष की प्राप्ति है, वह मेरे अंदर है या नहीं, इससे हो जाता है। तो इसलिए कहा कि समय है परितोषो निर्विशेषो विशेषम सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। कहते तृष्णा जिसके पास है ना, वो ज्यादा दरिद्र है। जो ज्यादा धनवान है, जो ज्यादा संपत्ति
संपत्ति का आशा करता है वो बिल्कुल भी पक्का नहीं है कि उतनी संपत्ति संतुष्ट होगा, उसको आगे भी चाहिए। तो क्योंकि आगे भी चाहिए, आकांक्षा तो बनी हुई है, तो दरिद्र तो हो गया वो। दरिद्र का मतलब क्या होता है? दरिद्र का मतलब होता है कि जिसके पास कोई चीज कम हो, जिसको उससे ज्यादा जिसकी आकांक्षा हो। तो दुकूल के प्राप्ति होने के पश्चात में उसको ज्यादा की आकांक्षा है, तो दरिद्र तो हो गया। तो कहता दरिद्र हो गया जिसकी तृष्णा विशाल है। मन से परितुष्टे को भगवान को दरिद्र। अगर मन परितुष्ट हो जाए तो कौन अर्थवान है, कौन दरिद्र है? ये उस श्लोक में कहा, पूरी की पूरी भावना अद्वैत वेदांत जैसे जैसे दर्शनों से आई है। उसमें यह प्राप्त हुआ कि मैं ही हूं और मेरे अंदर जो आनंद है वो परम है, उससे ये भावना आई। इस प्रकार की जो भावना है साहित्य में न जाने कितनी तरह से प्रस्तुत हुई। अन्य जो लोग हैं जो जिन्होंने इसको जीवन जिया है वो तो है ही, उन्होंने जीवन जीते हुए जो अपने वाणी से व्यक्त किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक श्लोक में कहा, अश्नीमहि वयम भिक्षाम आशावासो वसीमहि। वयम भिक्षाम अश्नीमहि, हम भिक्षा को प्राप्त करते हैं। वयम आशावासो, मेरी जो दिशाएं है ना, वही मेरी कपड़ा है, वही मेरा वस्त्र है। जो भिक्षा है वही अशन है और जो दिशा है वही वसन है। भिक्षा अशन है और दिशा वसन है। और शयी मही मही पृष्ठे, और मैं धरती पर सोता हूं। शयी मही मही पृष्ठे कि कुर्वी मही की ईश्वरी। मुझे ईश्वर से क्या मतलब? कुर्वी मही की ईश्वरी, मेरे कहने का मतलब ये कि एक चिंतन है, एक सोच है जिससे वे लोग परम संतुष्ट हुए, वे लोग परम प्रसन्न हुए। हम यहां पर इसमें नहीं जाना चाहते कि आपको कैसा लगता है ये आज के युग में वह उतना उपयोगी है या प्रासंगिक है नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने माना वो अपने आप में कितना उसमें ताकत है, कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रबलता है जिससे वो अपनी बातों को कह रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये सोचा और जैसा करके उन्होंने जीवन जिया, उनमें वो जो तर्क समाया हुआ था वो कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कितने रूप से अपनी बातों को कहा और प्रकट किया और पूरे जीवन को जिया और दूसरों को भी प्रभावित किया। एक श्लोक है, दधति तावदमी विषया सुखम स्फुरति यावदीयम हृदि मूढ़ता। दधति तावदमी विषया सुखम स्फुरति यावदी में हृदय मूढ़ता। कहते हैं कि जब तक विषयों के प्रति आसक्ति रहती है तभी तक मुझको उसमें सुख दिखाई पड़ता है। यानी मेरे पास नहीं, वहां पर है। यानी अहंकार में नहीं, ममकार पर है। ममकार पर सुख दिखाई पड़ता है। मम माने मेरा, मम माने मेरा, ममकार में सुख मुझको दिखाई पड़ता है। तो जब तक मैं ये सोचता हूं कि मेरा बाहर जो चीजें वो सबसे मोहपूर्ण है, बाहर वाली जो मेरे पास है, जब तक वो सोचता है, जब तक वो इस प्रकार से ममकार में रहता है, तब तक ये एक सोच रहता है। परंतु जब मुझे इस समझ में आया कि पूरे का पूरा मम में जो सुख था वो तो वास्तव में अहम में है, जब मुझे इस समझ में आया, मनसि तत्व वेदांतु विवेचके क्व विषया क्व सुखम परिग्रह। दधति तावदमी विषया सुखम स्फुरतु यावदमी हृदि मूढ़ता। मनसि तत्व वेदांतु विवेचके क्व विषया क्व सुखम क्व परिग्रह। अगर विवेचक हो, अगर विवेचना करे तो ये सब जितने विषय है ना जो ममकार वाले, कहां चले जाते हैं? वो रुई के समान उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, पता भी नहीं चलता उनका। क्व विषया क्व सुखम क्व परिग्रह, कहां पर होते हैं मुझे खुद पता नहीं। ये इतने प्रकार के श्लोक अथवा इतनी साहित्य की बातें कही। इस प्रकार के हजारों साहित्य इस प्रकार से विरचित हुए हैं। तो वो कितने आनंद से परिपूर्ण है। एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार यह ऐसा हुआ है। एक श्लोक में कहा गया,
कि परिभ्रमसि किं मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यता। हे चित्त, क्या परिभ्रमण कर रहे हो? परिभ्रमसि किं मुधा, क्यों इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हो? क्वचन चित्त विश्राम्यता, अरे कहीं पर तो रुक जाओ, है ना। अगर चित्त भागता रहता है तो चित्त और भागना ये एक ही है। लोग कहते हैं कि चित्त माने भागना होता है, मन का अर्थ ही होता है भागना। मन और भागना ये दोनों अलग अलग रह नहीं सकते, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु उसमें कहा कि कहीं पर तो रुक जाओ, ये जो एकात्मकता है मन और भागना वाली, इसको कहीं तो दूर करो, कहीं पर एक हो जाओ। क्वचन चित्त विश्राम्यता, कहीं पर तो एक हो जाओ, क्योंकि स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा। परिभ्रमसि किं मुधा क्वचन चित्त विश्राम्यता, स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा। कहते हैं कि जो जिस प्रकार हो जाता है ना, वो वैसे ही हो जाता है, वह वही हो जाता है। अगर वो उस प्रकार सोच ले तो वह ठीक उसी प्रकार हो जाता है, उसमें वह उस प्रकार हो जाता है। ये बातें उसमें कही हैं। तो इस प्रकार से एक चिंतन था, एक पद्धति थी, जिससे कि हजारों लोगों ने अपने जीवन को उस प्रकार बिताया। और जहां तक जो अद्वैत वेदांत और अन्य दर्शनों का जो शास्त्रीय पक्ष है, उस शास्त्रीय पक्ष के संदर्भ में भी काव्य के रूप में बहुत सी बातें कहेंगे, तो उसको हम ज्यादा नहीं लेंगे। शास्त्रीय पक्ष जो आगे आने वाला है, आगे व्याख्यान वाला में हम शास्त्रीय पक्ष की बहुत सी बातें आपके समक्ष सरल शब्दों में रखने की कोशिश करेंगे। परंतु हम यहाँ आज ये बताने जा रहे हैं कि जो शास्त्रीय पक्ष की बातें हैं, उसको कितनी बढ़िया रीति से काव्य में कह दिया गया। एक श्लोक में कहा गया, आवर्त बुद्बुद तरंग मयान्निकारा अंबो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम। कहते हैं नदी है, बहुत जोर से क्षिप्र गति कर रही है, और उसमें आवर्त भी है, भंवरी भी है, और बुलबुले भी हैं, और तरंग भी हैं। न जाने कितने विकार से, न जाने कितने प्रकार से प्रतिच्छलित होती हुई वह आगे निर्झर झरझर धनित दिगंतर होती हुई आगे बढ़ती चली जा रही। तो उसमें से क्या सत्य है, क्या सत्य का मतलब क्या वस्तु तत्व है जो कि सदा बना रहा, जो आए और जाए वो नहीं। कहते हैं कि जो आता है और जाता है वो तो झिलमिल के समान, छाया के समान रहता है, परंतु उसके में कौन सा ऐसा तत्व है जो कि कभी भी छोड़ता नहीं। तो कहते हैं आवर्त और बुद्बुद की जो तरंगें हैं वो तो ऐसी हैं कि वो पानी को कभी नहीं छोड़ती, परंतु पानी ऐसा है कि आवर्त बुद्बुद तरंग को छोड़ देता है। तो जो जिसको छोड़ देता है, छोड़ी जाने वाली वस्तु वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक सब में बना रहता है, जो सब में परिनिष्ठित रहता है, सबके बने रहने पर भी और ना बने रहने पर भी, तरंगों के बने रहने पर भी हो, तरंगों के ना बने रहने पर भी हो। ऐसा कौन है? ऐसा है पानी, ऐसा है जल, तो वही सत्य है। तो जिस प्रकार जो सबको छोड़ने के पश्चात जो बना रहता है वो सत्य होता है, उसी प्रकार से वह जो विश्व है वो सत्य होता है। आवर्त बुद्बुद तरंग मयान्निकारण अंबो यथा, अंबा माने जल, जल जो होता है वह अनेक रूपों में परिणत होता है, आवर्त में, बुद्बुद में, तरंग में, परंतु वास्तव में सलिलमय वही तत्समस्तम, सब कुछ सलिल ही तो है। इस प्रकार की बातें हमारे साहित्य में शास्त्रीय बातें कही, शास्त्रीय बातों के रूप में लिया गया। केवल अपना जो संस्कृत साहित्य वही नहीं, उसके पश्चात की जितनी लंबी धारा आई, चाहे पाली प्राकृत, चाहे अपभ्रंश हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, उसमें हम भी साहित्यकार अब भी निरंतर उन बातों को अपने अपने शब्दों में कहते हैं। तो जिन बातों को हम उस रूप में अपने शब्दों में कहते हैं वो निश्चित रूप से उस धारा से प्रभावित है, जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं। तो उस धारा से जो प्रभावित है उसको हम यहाँ पर साहित्य के रूप में देख सकते हैं। तो आज हम आपके समक्ष ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अद्वैत वेदांत का साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा है। बहुत ही कम और छोटे से श्लोकों से हमने ये बताने की कोशिश की कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसके पश्चात के हम व्याख्यानों में हम इसके शास्त्रीय पक्ष पर विस्तार से विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत